Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Electrolysis. When electric current flows through liquids, some chemical changes occur. The process of passing electric current through an electrolyte to bring about chemical change in the electrolyte is called electrolysis. The chemical change that occur during electrolysis can be liberation of gases, color change of the solution, or deposition of a substance on the electrodes. Electrolysis जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है लिक्विड में से तब कुछ चेंजेस केमिकल चेंजेस ऑकर होते हैं। वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू और उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। केमिकल चेंजेस ऑकर होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, उसमें ऐसा भी हो सकता है लिबरेशन ऑफ गैस, यानी गैस भी रिलीज होती है, निकलती है, कलर चेंज भी होता है सॉल्यूशन में, डिपोजिशन भी होता है सब्सटेंस में, सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड्स पे। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। कलर चेंज होता है, या तो फिर गैस लिबरेट होती है, गैस निकलती है, रिलीज होती है, और जो सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है इलेक्ट्रोड्स पे। द फॉलोइंग मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेटअप फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस फिगर 13.1। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिस इज द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोलाइट, this is the solution through which the current passes. Electrodes, these are the two terminals dipped in the solution. They make the electrical contact between solution and the external circuit. The electrode connected to the positive terminal of the battery is called anode, positive electrode, and the one connected to the negative terminal of the battery is called cathode, negative electrode. Battery, the battery provides the current supply. Electrodes are connected to the battery. ये फॉलोइंग चीज़ें चाहिए होती हैं, नीचे दी गई सारी चीज़ें सेटअप के लिए ज़रूरी होती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, जैसे आप देख सकते हो फिगर 13.1। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, प्रोसेस होता है, ये डिवाइस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्यूशन है जिसमें हम करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रोड्स, ये दो टर्मिनल्स हैं जो डिप होते हैं सॉल्यूशन के अंदर और ये कनेक्टेड होते हैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ में। सॉल्यूशन और ये एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड कनेक्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जिसको हम एनोड बोलते हैं, और दूसरा कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से जिसको हम कैथोड बोलते हैं, जिसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। बैटरी भी होती है, बैटरी प्रोवाइड करती है करंट सप्लाई, और इलेक्ट्रोड्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं बैटरी के साथ में। Ions are the group of atoms with positive charge or negative charge. When current is passed, ions in the electrolyte moves towards the electrodes, cations, positive charges moves towards the cathode, and the anions, negative charges moves towards the anode. आयंस ग्रुप ऑफ एटम्स हैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के साथ में। जब करंट पास होता है तो आयंस जो है इलेक्ट्रोलाइट में मूव होते हैं इलेक्ट्रोड्स के साइड में। जो पॉजिटिव साइड मूव होता है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो मूव होता है कैथोड के साइड में जिसको कैटायंस कहते हैं, और जो एनायंस है नेगेटिव चार्जेस है वो मूव होता है एनोड के साइड में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. We know that water is made up of hydrogen and oxygen gases combined in the ratio of 2:1. Let us do an activity and examine what happens during the electrolysis of process. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे। इसमें हमको पता है कि वाटर किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का बना हुआ, इसका कम्बिनेशन रेशियो है 2:1। तो नीचे दी गई एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलाइसिस जो वाटर का होता है उसके दौरान क्या होता है। नाउ लेट्स ट्राई। एम टू कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मटेरियल 2 carbon rods. Take them from discarded cells and clean their caps with the sandpaper, medium-sized glass paper, salt, battery, and 2 electrical wires. Note: perform this activity only under adult supervision. Instead of carbon rods, you can also take 2 iron nails of about
5 centimeter long. Procedure: remove the jacket from the wires using a blade. Number 2. Wrap the wires around the metal caps of the carbon rods and join them to the battery. Number 3. Fill the beaker 2/3 with the water and add a teaspoon of salt to it. Now immerse the electrodes in the solution. Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. Wait for 3 to 4 minutes. Observation: small bubbles forming at both anode and cathode are observed. Conclusion: bubbles are formed due to the evolution of gases. Upon passing electric current, water gas electrolyzed, releasing hydrogen gas at the cathode and oxygen gas at the anode. यहाँ पे एम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने का. कंडक्ट करेंगे हम एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे मटेरियल्स जो चाहिए होंगे वो 2 कार्बन रॉड लेना है और बैटरी लेंगे, सॉल्ट लेंगे और ग्लास बीकर और 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स लेंगे. ये एक्टिविटी है वो किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही परफॉर्म करनी है. यहाँ पे कार्बन रॉड की जगह पे हम 6 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन नेल्स भी ले सकते हैं. प्रोसीजर नंबर 1 में पहले हम जैकेट रिमूव करेंगे वायर्स ब्लेड को यूज़ करते हुए और फिर रैप करेंगे वायर्स को मेटल कैप्स के जो कार्बन रॉड्स होती हैं उनके ऊपर और उसको जॉइन करेंगे बैटरी के साथ में. और 2/3 जितना 2/3 हिस्सा पानी से भर देंगे और उसमें 1 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड करेंगे. अभी ये इलेक्ट्रोड्स जो है सॉल्यूशन में डिप करेंगे और हम देखेंगे कि जो मेटल कैप्स है कार्बन रॉड्स की वो पानी के बाहर ही रहें और 2-3 मिनट तक वेट करेंगे. तो हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्मॉल बबल्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं दोनों एनोड और कैथोड साइड में. और कंक्लूजन क्या करते हैं हम कि बबल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं. जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो गैसेस इवॉल्व होती हैं और वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है. हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पे कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे कलेक्ट होती है. Application of electrolysis. Here are some uses of electrolysis. Number 1. Electrolysis is used in the industries to produce a lot of useful materials from naturally available substances. For example, sodium metal is manufactured by the electrolysis of molten sodium chloride, that is common salt. Number 2. Electrolysis is used in the process of electroplating, that is coating a thin layer of metal on another metal. Number 3. Electrolysis is also used in the purification of impure metal. The process is called electrorefining. Electroplating and electrorefining processes are described in detail in the next section. एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस के, वो कुछ यूजेस इलेक्ट्रोलाइसिस के दी गई हैं. नंबर 1 कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे मटेरियल प्रिपेयर होते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम मेटल मैन्युफैक्चर किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से द्वारा. जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है उसके द्वारा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तब सोडियम मेटल प्रिपेयर होता है. नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. थिन लेयर जो मेटल की है दूसरे मेटल पे चढ़ाई जाती है. नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करके ही प्योरीफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल करते हैं. जो भी इम्प्योर मेटल है उसका प्योरीफिकेशन इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही होता है जिसको हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस को हम आगे डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ड्यूरिंग द प्रोसेस of electroplating, a thin layer of metal is coated on another metal or material using electrolysis. This process is used to protect metals from corrosion. For example, iron objects are coated with zinc to prevent the rusting. This is called galvanization. The process of coating gold on another metal is called gold plating. If a silver coated on other materials, the process is called silver plating. The material that has to be coated is taken at the cathode and the metal to be coated on is taken as anode. Generally, a solution
of salt of the metal taken as anode is used as the electrolyte. Copper can easily electroplated on a metal in laboratory. Figure 13.2 shows the setup of electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें थिन लेयर मेटल की कोट की जाती है दूसरे मेटल के ऊपर, और ये किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। इस प्रोसेस से क्या होता है, मेटल को हम प्रोटेक्ट करते हैं कोरोजन से, रस्ट लगने से। एग्जाम्पल के लिए आयरन ऑब्जेक्ट्स को कोट किया जाता है जिंक से रस्ट से बचाने के लिए, तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फिर वो प्रोसेस जिसमें हम कोटिंग करते हैं गोल्ड की दूसरे मेटल के ऊपर, उसको गोल्ड प्लेटिंग कहते हैं। अगर हम सिल्वर की कोट करते हैं मेटल्स के ऊपर तो उसको हम सिल्वर प्लेटिंग कहते हैं। तो मटेरियल जो कोटेड होता है, जिसको कोट करना है, उसको कैथोड पे रखते हैं, और जो मटेरियल कोटेड होता है उसको एनोड पे रखते हैं। तो जनरली जो सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल का, उसको हम एनोड की तरह लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं। अभी जो कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल के ऊपर लेबोरेटरी में होता है, उसका सेटअप यहाँ पे फिगर 13.2 में दिया गया है, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये सेटअप आप देख सकते हो 13.2 फिगर में। बैटरी से कनेक्टेड है और एनोड पे वो मेटल है जिसकी हमको कोटिंग करनी है। कैथोड पे ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, इसको हमको जो है इसकी कोटिंग हमको स्पून के ऊपर करनी है जो कैथोड पे है। Here are some industrial uses of electroplating. Number 1, we have already mentioned galvanization, in which all steel materials are coated with the zinc to protect iron from rusting. Number 2, chromium is coated on objects made of iron such as taps. Chromium protects iron from corrosion, protects the surface from scratches, and also gives it a shiny appearance. Number 3, gold and silver are coated on cheaper metals to make gold plated and silver plated jewelry. Number 4, tin is used to coat food cans made up of iron. This protects the food items from getting spoiled due to rusting of iron. यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस दिए गए हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। नंबर 1, हम पहले से ही गैल्वेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें स्टील के मटेरियल को हम कोटिंग करते हैं जिंक की, और वो आयरन को रस्टिंग से बचाता है। नंबर 2, क्रोमियम की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, जैसे टैप्स जो होते हैं, वाटर टैप्स हैं, उनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है ताकि वो कोरोजन से बच सकें और उनके ऊपर स्क्रैचेस ना हो, और उनको शाइनी अपीयरेंस भी देते हैं। नंबर 3, गोल्ड और सिल्वर की पर कोटिंग की जाती है चीपर मेटल्स के ऊपर, फिर उनको हम गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी की तरह यूज़ करते हैं। टिन की कोटिंग की जाती है फूड कैंस के ऊपर, जो आयरन के बने हुए होते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से, और रस्ट भी नहीं होते हैं ये आयरन कैंस। Electro refining, the process of purifying metals such as copper, gold, and silver using electrolysis is called electro-refining. A thick block of impure metal is taken as the anode and a thin rod of pure metal is taken as cathode. Figure 13.3. A solution of the salt of metal is used as the electrolyte in this process. When electricity is passed, the impure metal used as a cathode dissolves in the solution and the pure metal is deposited at cathode. These impurities in the metal block settle down at the bottom of the container below the anode and are hence called anode mud. Copper is refined using this process. Figure 13.4. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वो प्रोसेस जिसमें मेटल्स की प्योरिफिकेशन होती है, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज़ करके उसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। एक थिक ब्लॉक होता है इम्प्योर मेटल का जो एनोड की तरह काम करता है, और थिन रॉड जो प्योर मेटल का होता है उसको कैथोड की तरह काम करता है। जैसे फिगर 13.3 में आप सेटअप देख सकते हो। यहाँ पे जो कैथोड है वो थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की, और एनोड जो है वो थिक ब्लॉक है इम्प्योर मेटल का। तो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का
जो यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस प्रोसेस में। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब इम्प्योर मेटल जो है एनोड की तरह यूज़ हो रहा है वो डिसॉल्व हो जाता है इस सॉल्यूशन में और प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। और ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं मेटल ब्लॉक की वो सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम में कंटेनर के एनोड के नीचे और इसीलिए इनको एनोड मड कहा गया है। कॉपर रिफाइनिंग के यूज़ में आता है इस प्रोसेस में, जैसे आप फिगर 13.4 में देख सकते हो। An impure rod of copper is used as the cathode and a thin rod of pure copper is used as the cathode. Copper sulfate solution is used as electrolyte. When electric current is passed through the solution, impurities goes into the solution as anode mud and pure copper is deposited on the thin copper rod. जो इम्प्योर रॉड है जो कॉपर की वो एनोड की तरह काम करती है और थिन रॉड है प्योर कॉपर की वो कैथोड की तरह यूज़ की जाती है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया जाता है जब करंट पास होता है इस सॉल्यूशन में, तो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं एनोड के साइड में एज एनोड मड और जो प्योर कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है थिन कॉपर रॉड के साइड में। Extended learning, dry cell. The setups of electrolysis, electroplating and electrorefining studied above each have the electrolyte in liquid form and electricity is used to cause chemical changes. There is another setup in which the electrolyte is in the dry form and the chemical reaction happening in the setup are used to produce electricity. We have studied about such device called dry cell in class 6. Let us discuss the chemical reactions that happen inside the cell. जो सेटअप्स हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है केमिकल चेंजेस को कॉज करने के लिए। पर दूसरे भी सेटअप हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ड्राई फॉर्म में यूज़ होता है और केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होती हैं और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इस तरह की हमने जो डिवाइस है उसको हम कहते हैं ड्राई सेल, जिसको हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। अब हम इन केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या होता है। The dry cell consists of a paste of ammonium chloride surrounded by a zinc container. Inside the paste, a cardboard container have powdered manganese dioxide and carbon is kept. The cardboard container have small pores in it. Through these, a chemical reaction takes place between the ammonium chloride paste and the powder manganese dioxide. ड्राई सेल में पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का जो सराउंडेड होता है जिंक कंटेनर से, और इस पेस्ट के अंदर कार्डबोर्ड कंटेनर होता है जिसके अंदर पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन होता है। जो कार्डबोर्ड जो है कंटेनर के अंदर, इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू केमिकल रिएक्शंस होते हैं अमोनियम क्लोराइड पेस्ट और पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड के बीच में। अ कार्बन रॉड विथ अ मेटल कैप इज डिप्ड into the manganese dioxide. This setup is then sealed and just the metal cap remain outside. The zinc can is wrapped such that only the lower portion is visible. कार्बन रॉड जो है मेटल कैप से डिप की जाती है मैग्नीज डाइऑक्साइड के अंदर और ये सेटअप सील कर दिया जाता है जैसे मेटल कैप जो है वो बाहर की साइड रहे और जो जिंक है वो रैप कर दिया जाता है ताकि लोअर पोर्शन ही दिखाई दे। द टिप ऑफ द मेटल कैप एंड द बेस ऑफ द जिंक कैन फॉर्म कॉल्ड द कैथोड एंड द एनोड respectively of a dry cell. The ammonium chloride paste acts as the electrolyte. It has a small amount of moisture to allow the current to pass. If the cathode and anode terminals are connected by a metal wire, current will pass through it. जो टिप होती है मेटल कैप की और जो बेस होता है जिंक कैन का, वो फॉर्म करता है कैथोड और एनोड। ड्राई सेल का जो अमोनियम क्लोराइड पेस्ट है वो एक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है जो करंट को पास करता है। कैथोड और एनोड टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं मेटल कैप से, मेटल वायर से,
और जो करंट पास करता है उसके थ्रू। आप जैसे फिगर 13.5 में आप देख सकते हो। फिगर 13.5 में इनर व्यू हम ड्राई सेल का देख सकते हैं। इस डायग्राम में मेटल कैप है जो एक्ट कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। अंदर में अमोनियम क्लोराइड पेस्ट है, नीचे कार्बन रॉड है, ऊपर वो कवर्ड है जिंक कंटेनर से, और पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन भी है, और बेस पे जिंक है जो एक्ट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरह। तो ये इनर व्यू है ड्राई सेल का।